हाय देयर, वेलकम टू प्रिपेयर फॉर रूलेट विद मी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद इट। फॉर द नोट्स यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो। द प्लेलिस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड विद द नेम ऑफ नोट्स, यू कैन गो एंड चेक देयर। सबसे पहला पॉइंट हम जो देख रहे हैं वो है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सबसे बड़ा एक सुप्रीम लॉ है। इंडिया का जो गवर्नेंस है वो किसके बेसिस पे होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। तो जो हमारी सुप्रीमेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है जो वो है कि वो हमारा सुप्रीम लॉ है जो कि हमें इंडिया को गवर्न करने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेमवर्क ले डाउन करता है। फ्रेमवर्क क्या होता है? जिसके अंडर में एक कंट्री काम करती है। हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट गाइडलाइन है फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है, जिसके बेसिस पे हम पॉलिटिकली जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वो हमारा स्ट्रक्चर्स और जो प्रोसीजर्स है उसे इस्टेब्लिश करता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि वी आर सोवरीन, वी आर सेक्युलर, वी आर रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं कि हमारे जो पावर्स और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस की जो पावर्स और ड्यूटीज़ हैं वो कैसे गवर्नमेंट काम करेगी। गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन जो दे रखी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो कैसे रूल करेगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, उसकी पावर्स क्या रहेगी, पावर्स का मिसयूज़ तो ना हो, ये सब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जितने भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये सब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। फिर लास्ट पॉइंट है कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी तक आप जितने भी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखेंगे उसमें से सबसे बड़ा और लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसे। नोट ये है कि बी आर अम्बेडकर जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि हमने अभी तो ख़त्म किया हमारा क्या क्या फ्रेमवर्क उसने दिया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स आगे डिस्कस करेंगे, जो कि है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है, ना कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को ओवरराइड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, ना कि पार्लियामेंट ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, ना कि पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट को ध्यान देके चलना पड़ेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और उसे किस वे में अपना वर्क आगे कैरी ऑन करना है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उसको रूल आउट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक है और अपने कंटेंट्स और स्पिरिट में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक स्टार पॉइंट है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि है वो मोस्टली एवरी कंट्री से हमने बोरो किया है, एवरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। कुछ पार्ट्स हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो कुछ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ पार्ट्स लिए हैं। पार्ट्स इन द सेंस कुछ जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो हमने एवरी अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में से लिए हैं और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो सेलिएंट फीचर्स ही हैं जो कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारे जो इनिशियल फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनमें चेंज लाया गया है थ्रू अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब जो सिचुएशन थी इंडिया की वो अलग थी, जो कि आज इंडिया है उससे वो सिचुएशन एकदम अलग थी। तो इसलिए जो तब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मेंशन हुए होंगे वो अब चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे सिचुएशन को देखते हुए। और किसके थ्रू? अमेंडमेंट्स के थ्रू। एक नोट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स में हमें दे रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years
11 मंथ्स और 18 डेज़ का टाइम लगा था। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और लास्ट ये है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 465 आर्टिकल्स हैं, जिसके 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स, 5 अपेंडाइसेस और 101 अमेंडमेंट्स अभी तक किए जा चुके हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू।